अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश-आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ़ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। 6 अक्टूबर यानी कि पिछली इतवार जो कराची में एयरपोर्ट के बाहर चीनी इंजीनियर्स के ऊपर दहशतगर्दी का हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 2 चीनी इंजीनियर्स मारे गए थे। उसके हवाले से कुछ ऐसी तफ़सीलात अब सामने आई हैं जिससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि कैसे इस तरह की जो हाई प्रोफ़ाइल मूवमेंट होती है चीन के ख़ास करके जो काफ़िले हैं, उसका दहशतगर्दों को कैसे पता लगता है। क्योंकि ये वाक़या जब हुआ तो उस वाक़ये ने बहुत से सवालात को जन्म दिया, क्योंकि जो हमला किया गया था वो ना सिर्फ़ जो हाई प्रोफ़ाइल जो कन्वॉय था चाइनीज़ का, जिनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी, और फिर जिस इलाके में जिस एरिया में ये वाक़या हुआ वो भी ऑफ़ कोर्स कराची एयरपोर्ट का इलाका था, वो रेड ज़ोन का एरिया था। वहाँ पर इस तरीके से दहशतगर्दों का आ जाना यकीनी तौर पर बहुत हैरान-कुन था। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो मैंने पहले भी जब वीडियोज़ की थी, ये इश्यू रेज़ किया था कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीन के जो शहरी हैं, ख़ास करके सी पैक मंसूबों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, उनकी जानों को ख़तरा है, क्योंकि उनके ऊपर तवातुर से हमले हो रहे हैं। इस हमले से पहले यानी कि जो 6 अक्टूबर को हुआ, 26 मार्च को भी पशाम के इलाके में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में 5 जो चीनी इंजीनियर्स थे वो मारे गए थे। तो उसको सामने रखते हुए जो भी इस तरह की हाई प्रोफ़ाइल मूवमेंट होती है चीनी इंजीनियर्स की, चीनी वर्कर्स की, उनको यकीनी तौर पर बहुत एक आप कह सकते हैं कि सीक्रेट रखा जाता है, या सिर्फ़ उन्हीं लोगों को पता होता है जिनके ज़िम्मे ये सिक्योरिटी होती है। तो ये सवाल बहुत अहम था कि आखिर कैसे दहशतगर्दों को ये पता लगा कि इस वक़्त ये जो चीनी काफ़िला है ये एयरपोर्ट के करीब से उसने गुज़रना है, और उसको फिर उस तरीके से निशाना बनाया जाए। इसके हवाले से कोई क्लियर आंसर हमारे पास नहीं था। इसीलिए मैंने भी ये सजेस्ट किया था कि क्या कहीं ये इनसाइड जॉब तो नहीं है, यानी कि वो लोग जो चीन के जो इंजीनियर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, क्या वो तो कहीं दहशतगर्दों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करते। और इस वजह से मैंने सजेस्ट किया था कि तमाम लोग जो इन चाइनीज़ की सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, या जिनको उस काफ़िले का, उन चीनी जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी मूवमेंट का पता था, उनसे भी ज़रूर सवाल होना चाहिए कि आखिर कैसे पता लगा कि ये जो मूवमेंट है ये हो रही है। क्योंकि अगर आपको मूवमेंट का पता होगा तो तभी जो दहशतगर्द हैं वो फिर निशाना बना सकते हैं। जो अब तफ़सीलात सामने आई हैं, आई थिंक वो बहुत होशरुबा हैं कि कैसे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ख़ास करके जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसका जो सुसाइड विंग है, मजीद ब्रिगेड, जिसने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ास करके बलूचिस्तान और कराची के अंदर जो चीनी शहरियों की, वो चीनी जो सी पैक के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी नक़्लो हरकत के हवाले से मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं और करते रहे हैं। और कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी मालूमात इकट्ठे करने के लिए उनको कितना टाइम लगा। तो जो तफ़सीलात हैं, एक तो हमें पता है कि ये जो दहशतगर्द करते हैं, जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मसलन जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो कई दहाइयों से रियासत के ख़िलाफ़ उसने हथियार उठा रखे हैं। फिर मजीद ब्रिगेड उन्होंने तश्कील दिया ताकि जो हाई प्रोफ़ाइल उनका एक एलीट यूनिट जिसे वो कहते हैं, जिसमें वो खुदकुश हमले करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम नुकसान है रियासत पाकिस्तान को और उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको पहुँचाया जाए। लेकिन जो अब बात सामने आई है, और इसकी जो तफ़सील ख़ुद भी जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जब इसने ये धमाके की ज़िम्मेदारी कबूल की है, और कुछ मैंने भी खुद जो तहकीकात की हैं उससे सामने आई है कि आज से 1.5 साल पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना एक इंटेलिजेंस विंग बनाया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ज़ेर-ए-आब। और ज़ेर-ए-आब ये एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है पानी के नीचे, और ये ईरान का एक शहर भी है ज़ेर-ए-आब। ज़ेर-ए-आब जो है उनका इंटेलिजेंस और एनालिसिस विंग है, यानी कि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में जो ज़ेर-ए-आब यानी कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उनका उनका विंग है, वो मौजूद है। उनके यूनिट्स, उनके जो लोग हैं, जहाँ पर वो इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। जो बुनियादी उसका टास्क है, जो इस इंटेलिजेंस जो यूनिट है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, वो पाकिस्तान में, ख़ास करके बलूचिस्तान और कराची के अंदर जो जितने भी चीनी हैं जो सी पैक के मंसूबों के ऊपर और वैसे काम कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट के ऊपर नज़र रखना। और ये जो 6 अक्टूबर वाला वाक़या भी हुआ है,
اس میں جو سب سے بڑا رول پلے کیا یہ خود جو BLA کہہ رہی ہے، اس میں جو زیر آب ان کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ گزشتہ 1 سال سے جو ان چینی جو انجینئرز ہیں، یہ جو ورکرز ہیں، ان کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، اور یہ دعویٰ ہے BLA کا کہ جو ان کا یہ انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ ایک جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر وہ انحصار کرتے ہیں۔ اس میں ان کا دعویٰ ہے کہ ایجوکیٹڈ جو لوگ اس میں موجود ہیں، ان کے پاس ڈیٹا جو انالسٹ موجود ہیں، IT ایکسپرٹس کے لوگ موجود ہیں، جو پاکستان میں خاص کر کے بلوچستان اور کراچی میں جتنے بھی چینی اس وقت موجود ہیں ان کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ تو جو BLA کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حملہ کامیاب ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ کئی مہینوں سے جو ان کا انٹیلیجنس یونٹ ہے جو کراچی میں آپریٹ کر رہا ہے، جو تمام جو یہ چینی ہیں ان کی جو موومنٹ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے، تو وہ انہوں نے انفارمیشن پرووائڈ کی، اور اس کے بعد پھر جو مجید بریگیڈ نے یہ جو حملہ کیا، جس میں آئیڈینٹیفائی بھی کیا اس خود کش حملہ آور اور دہشت گرد کو، شاہ فہد جس کا نام تھا، BBA اس نے کیا تھا لسبیلا یونیورسٹی سے، اور اس کا جو 2019 میں اس نے اس مجید بریگیڈ میں شمولیت اختیار کی تھی، حالانکہ کہا یہ جاتا تھا کہ اس سے پہلے کبھی اس نے ادروائز پبلکلی یہ تاثر نہیں دیا کہ اس کی کوئی لیننگ ہے دہشت گردوں کے حوالے سے۔ ایک اور جو ریولیشن سامنے آئی ہے کہ یہ صرف ایک حملہ آور نہیں تھا بلکہ 3 حملہ آور تھے۔ جو باقی 2 حملہ آور ہیں BLA نے یہ دعویٰ کیے، انہوں نے پہلے جا کر ایکسپلوژن کیے اور ایک پہلا انہوں نے رستہ بنایا، اور اس کے بعد پھر جو مین جو خود کش حملہ آور تھا جس نے اپنی گاڑی میں بارود رکھا ہوا تھا، ایک گاڑی کے اندر بارود کو پلانٹ کیا گیا تھا اور اس نے پھر اس کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تو یہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب کس سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ ان کے پاس نہ صرف جو باقی جو دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، بلکہ دہشت گردوں کے لیے جو ٹارگٹ ہے اس کو سیٹ کرنا، جو چین کے اندر شہری ہیں پاکستان میں ان کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھنا، وہ کہاں پہ ہیں، کدھر ہیں، اینڈ مور امپورٹنٹلی جو BLA نے اوبیسلی ایک پروپیگنڈا بھی ان کا ہوتا ہے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس وقت پورے بلوچستان میں کام کر رہا ہے، کراچی کے اندر کام کر رہا ہے، اور یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے جو ایسٹس ہیں یا ان کے جو جاسوس ہیں وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اندر بھی سرایت کر چکے ہیں، پینیٹریٹ کر چکے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ جو BLA کی کاز ہے اس میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ عین ممکن ہے کہ یہ ان کی طرف سے پروپیگنڈا بھی ہو، ایک ڈاؤٹ کریٹ کیا جائے ود ان دی پاکستانی جو سیکیورٹی آپریٹرس ہے، بٹ اس کو لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی وجہ سے، نظریاتی جو وجہ سے یا پیسوں کی خاطر، عام طور پر ان سائڈ جاب جو ہے وہ ممکن ہے، اور ایون کہ باہر کی دنیا میں بھی بڑے بڑے جو ادارے ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ ان کا سامنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو پاکستان کی ریاست ہے اس کے لیے یہ جو لڑائی ہے وہ اور بھی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، کہ ایک تو آپ جو کائنیٹک آپریشن کریں جو دہشت گردوں کو ویسے روکیں، اور پھر آپ نے اس کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، کہ آپ ہی کے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ عام شاید وہ موجود ہیں لیکن وہ ایک دشمن کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر چین جو سرمایہ کاری لانا چاہتا ہے ان کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر جب ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے کسی ہائی پروفائل ٹارگٹ کو تو اسی انفارمیشن کی بنیاد پر پھر وہ کارروائی کرتے ہیں۔ یہ ایک کافی الارمنگ میرے خیال میں ریولیشن ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جب ریاست اس طرح کے گروپوں سے لڑتی ہے تو آپ کو پھر ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی اقدامات پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد کیے، اس سے ایک سٹیپ آگے جا کر ان دہشت گردوں نے پھر کارروائی کی، کیونکہ صرف اگر آپ دیکھیں کراچی کے اندر جو BLA ہے یا مجید بریگیڈ ہے، انہوں نے چینیوں کے اوپر کم از کم 4 جو دہشت گردی کے حملے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک منظم نیٹ ورک کراچی کے اندر موجود ہے اس بلوچستان لبریشن آرمی کا، جو مجید بریگیڈ کو، جو BLA کو اس طرح کی ریئل ٹائم جو انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ ادروائز یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ بطور صحافی بھی جب آپ کسی موومنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، خاص کر کے VVIP اور ہائی پروفائل موومنٹ ہوتی ہے، تو بطور صحافی وہ تو آپ اپنی انفارمیشن کے لیے
मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जब इस तरह की हाई प्रोफाइल मूवमेंट होती है। तो इसलिए ये बड़ा एक लेजिटमेट सवाल रहा है कि आखिर फिर दहशतगर्दों को ऐसे लोगों की मूवमेंट का कैसे पता चलता है। तो ये अब इंकशाफ सामने आया है कि जो BLA है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऑपरेट कर रही है। यंग और एजुकेटेड लोगों को हायर करके उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जासूसी का नेटवर्क बनाया हुआ है, जहाँ पर वो चीन के जो ख़ास करके शहरी हैं और जो CPEC मंसूबों के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी नक़्ल व हरकत के ऊपर नज़र रखते हैं। अब इस इंकशाफ के बाद आई एम श्योर पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको एक नई हिकमत अमली बनाना होगी इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि अगर ये बात मान ली जाए कि ये इनसाइड इंफॉर्मेशन भी इन दहशतगर्दों को दी जा रही है, तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है और इसको फिर देखने की ज़रूरत है। सिर्फ इसमें एक जो चीज़ ऑफ कोर्स जो इस दौरे का जो इस मकसद था इस सारे हमले का, SCO इजलास से पहले और चीन के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पहले, कि किसी तरीके से इसको अंडरमाइन किया जाए। ये जो SCO की मीटिंग है पाकिस्तान में ना हो, चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ना आएँ। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं कि चीन भी ये समझता है कि उसके दुश्मन हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास करके जो बैरूनी दुश्मन हैं जो नहीं चाहते, जो बड़ी ताकतें हैं कि चीन को इस तरीके से आगे बढ़ने दिया जाए। तो चीन ने भी ये वाज़ेह किया था कि कम वक्त में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ज़रूर आएंगे, और आज इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी हुई। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बयान जारी हुआ कि कल वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रहे हैं। 3 रोज़ा उनका दौरा है। कल उनका बायलैटरल इंगेजमेंट होगी पाकिस्तान की क़यादत के साथ, और फिर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है उसमें वो शिरकत करेंगे। ओवरऑल जो शंघाई कोऑपरेशन का इजलास हो रहा है 10 मेंबर, ये एक अहम रीजनल फोरम है, और इसमें 7 ममालिक के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके प्राइम मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं, एक जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एक जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं। यानी कि अगर आप भारत को निकाल दें जो जिनकी नुमाइंदगी उनके वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं, बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है 7 प्राइम मिनिस्टर्स आएंगे, और एक जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ईरान के, बल्कि एक जो ऑब्जर्वर स्टेटस है मंगोलिया का, उसके प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल जो इधर गैदरिंग है पाकिस्तान में होने जा रही है। लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे एलेबोरेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से 3 दिन के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया है, ताकि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि जिस तरह की थ्रेट इस वक्त चीनी जो एसेट्स हैं, चीन के शहरी हैं, उनको है, तो आप किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा जो एक और डेवलपमेंट हुई है, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के भी वाक़यात हुए हैं, फिर ये BLA और मजीद ब्रिगेड का कराची के अंदर इतना बड़ा वाक़या, उसके बाद कुछ हलकों से ये बात आ रही थी कि शायद एक नया जो ऑपरेशन है बलूचिस्तान में करना पड़े, लेकिन बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने इसको रूल आउट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी नए फ़ौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगले हफ्ते जो सूबाई एपेक्स कमेटी है उसका सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें जो मौजूदा सूरत हाल है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की उसका जायज़ा लिया जाएगा, और क्या इक़दामात लिए जा सकते हैं ताकि इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। बट एक चीज़ तय है, अगर आप पैटर्न देखें कि पहले आपको पता है कि CPEC जब आया था तो उस वक्त भी मुख्तलिफ़ तरीके से इसको रोकने की कोशिश की गई थी, और जब हालिया महीनों के अंदर ये इंडिकेशंस आई हैं कि CPEC को रिवाइव करने की बात हो रही है, CPEC का फ़ेज़ 2 की बात हो रही है, चीन के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं पाकिस्तान, तो एकदम से हमने देखा कि जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान में ख़ास करके ऑपरेट कर रही हैं, उनके हमलों में तेज़ी आई है। ना सिर्फ बलूचिस्तान के उन्होंने के अंदर हमले किए, बल्कि फिर कराची में ये जो वाक़या पेश आया क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो चीन की पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी है उसको नहीं देखना चाहती। ये बहुत अहम एक नुक्ता है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो दावा है कि जी वो चीन जो है जो सरमायाकारी कर रहा है उससे जो मकामी लोगों के वसाइल हैं उन पर वो कब्ज़ा कर लेगा, और उनकी सरमायाकारी के और पाकिस्तान के साथ इस तरह की अरेंजमेंट के वो ख़िलाफ़ है। लेकिन ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि सिर्फ चीन नहीं, बाकी जो ममालिक हैं वो भी सरमायाकारी पाकिस्तान में करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात है कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन ममालिक को वो निशाना नहीं बनाते, ख़ास करके ही सिर्फ चीन को ही टारगेट करते हैं। तो क्लियरली देयर इज़ अ पैटर्न, और भले बलूचिस्तान के दाखिली मामलात भी हों, पाकिस्तान और वफाक का बलूचिस्तान के साथ इश्यूज़ भी हों, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसमें क्लियरली एक प्रॉक्सी लड़ाई है, और
یہ بغیر بیرونی مدد کے جس طرح کی ان کے پاس ویپنز ہیں، ٹیکنالوجی ہے اور جو انفارمیشن تک رسائی ہے، اور پھر اب جس طرح کا انہوں نے جو انٹیلیجنس یونٹ تک بنا لیا ہے، پراپرلی آپریٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ عامر رانا صاحب نے جو ریناؤنڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، ڈان میں آج ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے، یہ سملرلی جو افغان طالبان جب امریکیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جو انہوں نے پیٹرن اپنایا تھا کہ اسی طرح کی وہ سوفسٹیکیٹڈ جو انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ہوتی تھی، پھر ان کے پاس بیرونی مدد بھی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو کامیاب بناتے تھے. تو اسی پیٹرن کے اوپر لگتا ہے کہ یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی اور مجید برگیڈ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اسی لیے اٹ از آل دا مور ریزن کہ ہمیں صرف زبانی نہیں بلکہ کلیئرلی ایک سٹانس لینا پڑے گا اور ایک بہت سوچ سمجھ کر اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، ایسی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ جو بھی یہ دہشت گرد پاکستان میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں یا چین کی سرمایہ کاری کو روکنا چاہتے ہیں، تو جو وہ پلان کر رہے ہیں ہمیں ان سے ایک سٹیپ آگے ہونا ہے. یہ نہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے سے ایک سٹیپ آگے ہوں. تو یہ ہمیں آئی تھنک اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. جو بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی اس ایشو یا کسی اور ایشو کے بارے میں تو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.